Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। चलिए आज हम योग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ कसरत नहीं बल्कि सेहत और सुकून पाने का एक पूरा विज्ञान है। देखिए, योग सिर्फ मुश्किल पोज या आसन तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। हम यही समझेंगे कि योग के हजारों साल पुराने सिद्धांत आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सेहत को लेकर योग का नजरिया इतना अलग, इतना खास क्यों है। तो यहाँ बात सिर्फ बीमारी के इलाज की नहीं है। योग का फोकस है पूरे इंसान पर, उसके शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सही तालमेल बिठाने पर। और ये जो शब्द है ना, समग्र दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच, यही हमारी पूरी बातचीत का सार है। मतलब योग आपको टुकड़ों में नहीं देखता बल्कि एक पूरे पैकेज की तरह देखता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और उसका असर वो कमाल का होता है। आप देखिए, योग से सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिल से लेकर दिमाग तक हर चीज पर पॉजिटिव असर पड़ता है। ये तनाव कम करता है और हमारे मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये बड़ा आइडिया समझ आ गया है तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और अपने शरीर को समझते हैं, जो योगिक स्वास्थ्य की असली नींव है। योग की शुरुआत ही इस सोच से होती है कि हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक हिस्से का असर दूसरे पे पड़ता ही है। जैसे कि हमारा ढांचा, हमारा स्केलेटल सिस्टम। योग के आसन इसी ढांचे को अलाइन करने और मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हमारा पोस्चर सही रहे। और फिर है वो सिस्टम जो पूरी बॉडी को पार देता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। प्राणायाम यानी सांस लेने की जो खास तकनीकें हैं वो सीधे इसी सिस्टम को फायदा पहुंचाती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारा नर्वस सिस्टम। यही तो शरीर और मन के बीच का सुपर हाईवे है। योग इसी को शांत और फोकस रखने में हमारी मदद करता है। तो शरीर की इस बेसिक समझ के साथ अब हम उन टूल्स को देखते हैं जो योग हमें देता है अच्छी सेहत पाने और उसे बनाए रखने के लिए। और पता है, इसकी शुरुआत किसी आसन से नहीं बल्कि एक सोच से होती है। अहिंसा, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ना खुद को ना दूसरों को। यही माइंडफुल प्रैक्टिस की पहली सीढ़ी है। और इस सोच को प्रैक्टिस में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है सूर्य नमस्कार। ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्कआउट है, एक संपूर्ण अभ्यास। ये कोई एक आसन नहीं बल्कि 12 आसनों का एक खूबसूरत फ्लो है जिसमें मूवमेंट, सांस और ध्यान सब एक साथ चलते हैं। तो चलिए इसके पहले 6 स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं और फिर बड़े ही आराम से ये पूरा क्रम वापस अपनी शुरुआती पोजीशन पर लौटता है। एक पूरा चक्र, और यकीन मानिए पूरे शरीर में एक नई जान सी आ जाती है। अच्छा, तो आसन तो हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योग में जो हम खाते हैं उसे भी उतना ही जरूरी माना गया है जितना कि अभ्यास को। तो ये जो योगिक डाइट है इसे सात्विक आहार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ताज़ा, हल्का और नेचुरल खाना। माना जाता है कि ऐसा खाना शरीर को डिटॉक्स करता है और मन को शांत रखने में मदद करता है। तो बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, इसका असली मकसद है शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना जो योग अभ्यास को और भी गहरा बनाए। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एनर्जी मिलती है और आप आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभ्यास और आहार की बात कर ली। अब आखिर में देखते हैं कि योग हमारे रोजमर्रा के जीवन में, मतलब डेली लाइफ में, इस बैलेंस को कैसे बनाए रखता है। इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दिनचर्या, मतलब एक डेली रूटीन। ये हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में एक ठहराव और शांति लाता है। इसमें सब कुछ शामिल है, सही समय पर उठना, अभ्यास करना, सही खाना और ठीक से आराम करना। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है ऋतुचर्या के साथ। इसका मतलब है मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को बदलना। इससे हम बदलते मौसम में बीमार पड़ने से बचते हैं और हमारी एनर्जी भी बैलेंस्ड रहती है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में, जिसे हेमंत ऋतु भी कहते हैं, हमें ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती हैं जो शरीर को अंदर से गर्मी और पोषण दें, जैसे तिल, गुड़ और पौष्टिक अनाज। ठंडी और सूखी चीजों से बचने को कहा जाता है।
और सिर्फ खाना ही नहीं, लाइफस्टाइल में भी थोड़े बदलाव जरूरी हैं, जैसे नियमित एक्सरसाइज, तेल मालिश, थोड़ी धूप लेना। ये सब आदतें शरीर में गर्मी बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। तो हमने देखा कि योग कैसे जीवन के हर पहलू पर काम करता है। अब अंत में बस एक सवाल जो सोचने लायक है। आज हमने जिन भी योगिक सिद्धांतों की बात की, उनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी के भी जीवन में और ज्यादा बैलेंस ला सकता है? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.